हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21 फॉर क्लास 11 बायो। और इस चैप्टर का हम ओवरव्यू लेंगे कि इस लेसन को पढ़ने से हमको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो ये जो लेसन है इसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी की बुक से कंटेंट लिया है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे। तो ये जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है इसको 6 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें है न्यूरल सिस्टम, दूसरा पार्ट है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, तीसरा है न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क और सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। अब इसमें जो फर्स्ट सेगमेंट है न्यूरल सिस्टम, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमको ये मालूम है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका कम्प्लेक्सिटी लेवल डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें इतना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वहाँ पर जो न्यूरल सिस्टम का जो काम है वो न्यूरल सेल करता है या नर्व सेल करता है। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया हाइड्रा का। तो हाइड्रा में क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसकी बॉडी में कई सारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं। तो ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स अपने अपने लेवल पे बॉडी को कंट्रोल या ऑर्गेनाइज करते हैं। और दूसरा हमारे पास आ जाता है नर्व सेल मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर अलग अलग तरह के सेल्स मिलके एक काम करते हैं तो उसको हम नर्वस टिश्यू बोलेंगे। तो नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स हैं, एक है न्यूरॉन और एक है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन जो है ये वो सेल हैं जो कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस को जनरेट करते हैं एंड कंडक्ट करते हैं, जबकि न्यूरोग्लिया वो सेल्स हैं जो न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड हैं और ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं कि न्यूरॉन अपना काम कर सके। कैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे उनको ब्लड सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, उनका रीजनरेशन के लिए और उनको एक सपोर्टिंग नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके एक ही फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया है नर्वस टिश्यू। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है ऑर्गन सिस्टम। जब कई तरह के टिश्यू मिलके कोई एक काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलके कई तरह के ऑर्गन बनाते हैं बॉडी में। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम, दैट विल बी कॉल्ड एज नर्वस ऑर्गन्स। तो नर्वस ऑर्गन्स जो हैं इनमें मेन क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे और तीनों लेवल्स पे हम देखेंगे कि नर्व सेल के लेवल पे नर्वस सिस्टम कहाँ पर है, नर्वस टिश्यू के लेवल पे कहाँ है और नर्वस ऑर्गन के लेवल पे नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में। तो नर्वस टिश्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया और नर्व्स हो गई। नेक्स्ट जो सेगमेंट है ये है हमारे पास ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है ताकि हम उनको आसानी से पढ़ सकें। ये सिस्टम कौन कौन से हैं, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अब अगर आप देखें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसलिए भी इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। और उसका एक और कारण है कि अगर हम फंक्शंस की बात करें तो उसमें भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो दोनों ही कारणों से हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है और इसका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो सिस्टम है बॉडी में प्रेजेंट वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास जो नाम है पेरिफेरल, इसका मतलब क्या होता है, साइड। पेरिफेरल बोलते हैं बाउंड्रीज को। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा नर्वस सिस्टम हो गया,
जो बॉडी की सब प्लेसेस में या बाउंड्रीज में प्रेजेंट है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्व्स। तो जो नर्व से रिलेटेड है उसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है उसको हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हो गए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑर्गन हो गया नर्व्स। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में। नेक्स्ट पोर्शन आ गया हमारे पास, जिसमें है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज नर्व सेल। तो नर्व सेल की क्या स्ट्रक्चर है, यानी उसकी आकार प्रकार क्या है, उसका उसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं कि इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक है सेल बॉडी और एक है एक्सॉन। अब ये जो सेल बॉडी है ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि सेल का जो शेप है वो स्टार शेप्ड है, इसलिए इसको स्टार शेप्ड सेल स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसको कहेंगे सेल बॉडी। और एक्सॉन जो है वो इसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन फॉर्म कर सकता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर। सिमिलरली हम देखेंगे अलग अलग तरह के पार्ट में अगर न्यूरॉन प्रेजेंट है तो कई तरह के इसमें डिफरेंसेस हमको देखने में मिलेंगे। तो अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स के बारे में हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास आ गया कि हमारे पास इसका फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन है कि ये स्टिमुलस को जनरेट करता है और ट्रांसमिट करता है। और किस फॉर्म में ये ट्रांसमिशन होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। अब ये इम्पल्स क्या होता है, हम उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो नर्व सेल का जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उससे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो एक से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिससे इंफॉर्मेशन एक से दूसरे सेगमेंट में जाती है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या हो गया कि ये इम्पल्स जनरेट कर सकता है और इसको एक से दूसरे न्यूरॉन में लेके जा सकता है। तो ये हो गए इसके मेन फंक्शन और मेन इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम किसको बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। तो इसके दो पार्ट हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है फर्दर इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो हिस्से कौन से हैं? ये है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब जो तीनों हिस्से हैं ये अलग अलग फंक्शन करते हैं और इनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिफरेंसेस हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन क्या फंक्शन करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन क्या करता है। जो फ्रंट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द फोर ब्रेन। मिड ब्रेन ये मिडल वाला पोर्शन होगा, और जो हाइंड ब्रेन है ये बॉडी के स्कल के बैक साइड पे जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द हाइंड ब्रेन। और इसके बाद और हम क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये वो हिस्सा है जो कि बैकबोन के अंदर लोकेटेड है। ये जो पिक्चर है ये आपको दिखा रही है, ये ब्रेन जो कि हेड रीजन में है, और इसमें से एक ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन की जो बोन्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कुछ ऐसे फंक्शंस करने में हेल्प करता है जिनमें बहुत ही क्विक और तुरंत एक्शन की ज़रूरत होती है। तो इंस्टेंटेनियस एंड क्विक एक्शन मतलब तुरंत, इंस्टेंटेनियस तुरंत, उसी समय, जिसमें टाइम बहुत कम लगे। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज जिनमें बहुत कम समय में रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, ऐसे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। तो इससे फ़ायदा है हमारी बॉडी को। इससे जो इमीडिएट एक्शन वाले जो स्टिमुलसेस और रिस्पॉन्स हैं उनका फंक्शनिंग कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से।
और जो मेन फंक्शन है जैसे मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, ये वाले जो फंक्शंस हैं ये ब्रेन कंट्रोल करता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ब्रेन को छोटे मोटे कामों के लिए उसको ओवरबर्डन नहीं होता ब्रेन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने क्या पढ़ना है, उन एक्शंस के बारे में जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होते हैं। वो एक्शन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, जैसे प्यूपिल ऑफ द आई चेंजेस इन साइज। जैसे ही आपकी आंखों में अगर टॉर्च से लाइट डाली जाए तो आप देखेंगे कि जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है तो आपके आई का जो प्यूपिल का जो साइज है वो बढ़ता या घटता है। सिमिलरली जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को या छू जाता है या उसमें कोई पिन लग जाता है, कहीं चुभ जाती है कोई चीज़, तो आप तुरंत अपने हाथ को अलग कर लेते हैं या दूर कर लेते हैं। सिमिलरली कोई अगर आपकी नाक में कोई स्मेल जाती है या आपके थ्रोट में कोई आपको इरिटेशन होता है तो आप इमीडिएटली कफ या स्नीज करते हैं। तो ये जो सारे एक्शंस हैं जो कि बिल्कुल तुरंत होते हैं बॉडी में, इनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन के बाद आ गई हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क की बात। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क का मतलब वो ऑर्गन्स जो कि हेल्प करते हैं इस रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए। तो वो ऑर्गन्स जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंडक्ट करने के लिए या जनरेट करने के लिए या रिसीव करने के लिए एक्ट करते हैं, उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन के ऑर्गन्स बोलेंगे। और इस सेट ऑफ ऑर्गन्स को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। जैसे अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल में लें कि अगर आपकी उंगली में पिन चुभ जाता है तो उंगली का जो वो हिस्सा जिसमें पिन चुभा है वहाँ के सेंसरी इम्पल्सेस उसको स्टिमुलस को कैच करेंगे और उसको अपने स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में वो जो स्टिमुलस है इंटरप्रेट होगा और एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा जो कि मसल्स को डायरेक्ट करेगा कि वो पिन को निकाल दें। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हुए? वो सेंसरी एरिया इन्वॉल्व हुआ जहाँ से आपको स्टिमुलस आपने जांचा, आपको पता चला कि कुछ तब्दीली हुई है। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हुई और वो मसल इन्वॉल्व हुए जिन्होंने एक्शन शो किया। तो ये जो ऑर्गन हुए यानी सेंसरी ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स जिससे एक्शन जनरेट होता है, इनके सेट को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे जब हम ये वाला सेगमेंट पढ़ेंगे जिसमें हमने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ना है। अगला और लास्ट सेगमेंट है हमारे पास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंसरी रिसेप्शन के बारे में। अब सेंसरी रिसेप्शन से क्या मतलब है हमारा? सेंसरी रिसेप्शन का मतलब हमारी सेंसेस से है। हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में हेल्प करते हैं। हम सबको मालूम है कि आईज जो हैं ये क्या काम करती हैं? हमको देखने में हेल्प करती हैं। ईयर्स हमें सुनने में मदद करते हैं। नोज स्मेल में को जांचने में, सूंघने में मदद करता है। टंग टेस्ट के लिए और स्किन टच के लिए सेंसिटिव होती है। तो इन सेंसरी ऑर्गन की मदद से हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आता है उनको हम सेंस कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। और ये जो हमारी जो फीलिंग है या जो हमारा जो स्टिमुलस जो हम कैच करते हैं ये ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जाके इंटरप्रेट होता है और उसके अगेंस्ट हम अपना एक्शन शो कर सकते हैं। तो ये सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास, इसमें से 2 ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? वो सेंसरी ऑर्गन जिनके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारे पास ईयर और आईज। तो 2 सेंसरी ऑर्गन हमारी बुक में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आईज, जो हमने अभी देखा कि हमें किस में हेल्प कर रहा था, हमें देखने में हेल्प करता है। लेकिन इस
चैप्टर के द्वारा हम पढ़ेंगे कि आई के कौन कौन से ऑर्गन्स, आई ऑर्गन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, हम देखते कैसे हैं, कलर्स को कैसे देखते हैं, इंटेंसिटी को कैसे देखते हैं, और इसका हमारा आई का स्ट्रक्चर क्या है, और ये हमारी आई फंक्शन कैसे करती है, इसके बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। सिमिलरली हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर का मेन फंक्शन क्या है? हियरिंग है। लेकिन हियरिंग के सिवाय ईयर जो है ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे कि ये हमें बैलेंसिंग में हेल्प कैसे करता है। तो ये जो पोर्शन है ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जिससे हमको अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को समझने में हेल्प होगा। तो ये हो गया हमारा लेसन का टोटल ओवरव्यू। इसमें पहला सेगमेंट हमने क्या देखा? ये है न्यूरल सिस्टम, जिसमें हम नर्व सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में और नर्वस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सेगमेंट है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, यानी ह्यूमन बीइंग में न्यूरल सिस्टम किस तरह के है। उसमें हमने पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब नर्व्स। तीसरा जो सेगमेंट है ये न्यूरॉन, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमें जानकारी देगा कि न्यूरॉन यानी नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स किस तरह के हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं। देन नेक्स्ट सेगमेंट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेन के कौन कौन से हिस्से हैं, क्या काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनके अलग अलग फंक्शन क्या हैं, इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेगमेंट 21.5 में, जिसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये वो एक्शंस हैं जो कि बहुत क्विकली और इंस्टेंटेनियसली किए जाते हैं। लास्ट सेगमेंट में हम सेंसरी रिसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ईयर और आई के बारे में। ये आई जो हमें देखने में हेल्प करता है और ईयर जिसके दो मेन फंक्शंस हैं, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। तो इस तरह से हमें इस लेसन से अपने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में भी पता चलेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी बॉडी इन सारे स्टिमुलसेस और रिस्पॉन्सेस को कैसे रिसीव करती है, कैसे उसके बारे में इंटरप्रिटेशन होता है और कैसे उसके बारे में जो एक्शन लिया जाता है बॉडी के द्वारा वो किस तरह से होता है।